भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, आप सब मेरे भाइयों को तहे दिल से मेरा शत शत नमन, शत शत प्रणाम। बहुत ही खुशी होती है जब आप मेरे भाई मुझे मैसेज करके बताते हैं कि आपको हर चीज समझ में आने लगी है और हर चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। बहुत खुशी होती है जब ऐसा आप लोग मुझसे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा यहां सत्संग करना सफल हो गया है और अब मुझे 1% भी संदेह नहीं है कि कोई आपको भ्रमित कर पाएगा। अब कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपने अच्छी तरह ये ज्ञान समझ लिया तो मेरे भाई स्वयं काल भगवान भी आके आपको भ्रमित करने लग जाए, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन आपके विवेक की तलवारें निकली होनी चाहिए। अगर आपने उन तलवारों में जंग लगा दिया तो मेरे भाई कोई भी लूट के चला जाएगा, कोई भी भ्रमित कर देगा। तो इसलिए अपने विवेक की तलवारें तिखी करके रखो और कोई भी अज्ञान आता है उसको काटते चले जाओ। तो आज जो हम वाणी क्लियर करेंगे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो मेरे भाई 90% गुरुओं से आपका पीछा छूट जाएगा। ये जो अधूरे गुरु जो नाम देते हैं, जो सिमरन मंत्र देते हैं, जो ध्यान का क्रिया बताते हैं, ये सब अधूरे गुरु आपके जीवन से आज ही निकल जाएंगे अगर आपने इस मूल ज्ञान को सही से समझ लिया तो मेरे भाई एक एक अक्षर पर पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगा देना है, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि जैसा आपने देखा है कि कई YouTube चैनल आ गए हैं हमारे खिलाफ मैदान में और उल्टा सीधा ज्ञान प्रचार करके गुरुओं के खिलाफ बोल के, गुरु धारण करने के खिलाफ बोल के, केवल पुस्तकों में ही आपको उलझाया जा रहा है कि ये पुस्तक पढ़ लो ज्ञानी हो जाओगे, वो पुस्तक पढ़ लो ज्ञानी हो जाओगे। अरे कबीर साहब ने बोला, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोय, एक आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहां पे भी 2.5 आखर प्रेम का बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि 2.5 आखर सिद्ध करना था सोहंग, कि सोहंग ही वो 2.5 अक्षर है जो कबीर साहब कहते हैं। तो आज इस सोहंग का पूरा भेद खोला जाएगा। जितना मैं खोल सकता हूं आज खोलूंगा और आने वाली ऑडियोज में भी, आने वाले सत्संगों में मैं खोलता ही जाऊंगा। आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है कि क्या बताया जा रहा है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो हर चीज क्लियर हो जाएगी मेरे भाई।
तो क्या कहती है वाणी? झांझर दीप कथा अर्थाई, झंग नाम ले ध्यान धराई। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी हैं घमसाना। पांचों तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तहां भाई। पांचों तत्व करे उजियारी, उठे जंग गुफा में भारी। जब सोहंगव जीव तन छाड़े, तब कहो झंग कवन विधि माड़े। झांझरी दीप काल रचि राखा, झंग हंग दो काल की शाखा। देखिए यहां कितना क्लियर है, अगर आप समझेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। तो यहां कबीर साहब कहते हैं कि झांझरी दीप कथा अर्थाई, ये जितने भी अधूरे गुरु होंगे ये झांझरी द्वीप यानी ये जो हमारी खोपड़ी के अंदर का हिस्सा होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होता है, भंवर गुफा से आगे तक जाता है, जो अंदर का जो कुछ भी है वो झांझरी दीप के ही अंडर आ जाता है। तो कहते हैं कि जो गुरु इंगला पिंगला सुषुम्ना के रास्ते से ध्यान लगवाते हैं, कोई प्राण योग करवाते हैं, श्वासों पे ध्यान लगवाते हैं, श्वासों से जो आवाज आती है झंग झंग की, इसी को हंग हंग कह देते हैं, कई लोग सोहंग कह देते हैं, कई लोग कोहंग कह देते हैं। तो इसी के ऊपर जो लोग ध्यान धरवाते हैं उनके बारे में भेद खोला जा रहा है कि झांझरी दीप कथार्थाई, झंगला नाम ले ध्यान धराई। कि वो झंग नाम से यानी पवनों का, पवन की जो आवाज है उसी में जीव को उलझा देते हैं। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी है घमसाना। ये जितने भी गुरु हैं जो पांच धुनों की बात करते हैं, ये अनहद की बात करते हैं, ये पांच तत्व हैं भाई। यही पांच तत्व आपस में झनकार पैदा करते रहते हैं। इसी झनकार को अनहद नाद बोला जाता है। इसी को बोला गया है कि अनहद बाजे जमको थाना, यानी वो यमराज का थाना है, वो परमात्मा का घर दर नहीं है। अनहद बाजे जमको थाना, पांच तत्व करी हैं घमसाना। पांचों तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तहां भाई। यही पांचों तत्व के अलग अलग प्रकाश हैं, जो अलग अलग रूहानी मंडल बन के सामने आ जाते हैं। जो गुरु पांच रूहानी मंडल, पांच प्रकाश, पांच नाद में उलझाते हैं, उनके लिए ये कबीर साहब की वाणी एक बहुत ही अच्छा सबक है। अच्छी तरह समझ जाओ और अपना रास्ता बदल दो, नहीं तो खुद तो जाएंगे ही जाएंगे और अपनी संगत को भी काल के मुंह में लेके चले जाएंगे। तो आगे कहते हैं, पांचों तत्व करे उजियारी, उठे जंग गुफा में भारी। तो कहते हैं कि वहां पर पांचों तत्व इतना उजियारा कर देते हैं कि जीव को लगता है कि मुझे परमात्मा ही मिल गया। उस प्रकाश को देख के ऐसा भ्रमित हो जाता है, और वहां पर जो झंग यानी कि वायु की जो आवाज हो रही है, पवन की जो आवाज हो रही है, झंग कह लो, हंग कह लो, एक ही बात है, सोहंग कह लो, कोहंग कह लो, जैसा गुरु आपको नाम देगा वैसी ही धुन उन श्वासों में सुनने लग जाती है। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। तो इसीलिए बोला, उठे जंग गुफा में भारी। वहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है सोहंग सोहंग की, और ऐसे लगता है कोई बोल रहा है, जबकि वो आवाज पवन की ही होती है। हमारी अपनी ही श्वासों की आवाज को सुन के हमारी सुरती भ्रमित हो जाती है और सोचती है ये वही शब्द है जिसके बारे में कबीर साहब हमें समझाते हैं। और ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो ये बोलेंगे कि सोहंग ही सत्य कबीर है, यानी ये सोहंग सोहंग की जो धुन है यही कबीर है, जबकि ये केवल एक तत्व है। तत्व से ज्यादा कुछ नहीं है, जो एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई, अगर कोई आपको भ्रमित करता है कि सोहंग का ही जाप जपना है,
सोहंग का अजपा जाप करना है। कबीर साहब सोहंग का अजपा जाप करने के लिए कहते हैं। कबीर साहब ने निज नाम सोहंग ही बताया है। जीव का निज नाम सोहंग है, परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा का नाम नहीं लेना है। सार नाम हमारा निज नाम नहीं है, हमारा निज नाम सोहंग है। अगर ऐसी बातें कोई भी करता है तो समझ जाना मेरे भाई, वो अज्ञानी काल का दूत ही है, जो आपको भ्रमित करने आया है केवल किताबें पढ़ के। क्योंकि उसको सोहंग लिखा तो दिखाई दे गया, लेकिन सोहंग के भेद को वो नहीं जान पाया। इसीलिए साहिब आगे कहते हैं, जब सोहंगम जीव तन छाड़े, तब कहूं झंग कवन विधि माड़े। झांझर दीप काल रचि राखा, हंग झंग दो काल की शाखा। ये झंग और हंग दोनों ही काल की शाखा हैं, ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं, ये शब्द नहीं है। तो जब सोहंगम जीव यानी वो सुरती जब शरीर को छोड़ेगी, तब कहो झंग कवन विधि मांडे, तब ये झंग कहां रह जाएगा, तब ये सोहंग नाद कहां रह जाएगी, तब ये पवन कहां रह जाएगी, तब कहां ये जीव ध्यान लगाएगा। कोई नहीं विचार कर रहा, सबके सब श्वासों में ही उलझे पड़े हैं, श्वासों के अजपा जाप में ही उलझे पड़े हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिस दिन ये श्वास खत्म हो जाएगी तो क्या शब्द भी खत्म हो जाएगा। अभी तो इस सोहंग अजपा जाप को, श्वासों की धुन को शब्द मान के बैठ गए हैं, क्योंकि जीवित हैं, सांस चल रही है, दिन रात चल रही है। लेकिन जब ये खत्म होगी तब क्या करोगे मेरे भाई? तब कोई सोहंग काम नहीं आएगा, तब कोई कोहंग ओहंग वोहंग काम नहीं आएगा। केवल और केवल सार शब्द काम आएगा, सतपुरुष का नाम काम आएगा। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सोहंग श्वासों का अजपा जाप ही हमारा निज नाम है, तो मेरे भाई अभी निज नाम की तुम्हें ABCD भी नहीं पता। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा का नाम है वो हमारा निज नाम है, सोहंग हमारा निज नाम नहीं है। सोहंग तो भूल है, भूल की अवस्था को सोहंग बोला गया है। परमात्मा कभी भूल नहीं करता, परमात्मा का निज नाम ही हमारा निज नाम है। उसको जानकर ही हम जन्म मरण से मुक्त होंगे। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। इसीलिए साहिब ने एक वाणी में और बोला है, आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सोई संत सतगुरु सुखदासा, अजर पुरुष जहां अजर प्रकाश। अनंत कोट जाको पार न पावे, को अस दूसर गुरु कहा। कहते हैं सोई संत सतगुरु सुखदासा, वही संत सतगुरु सुख देने वाला है जिसको उस अजर अमर अविनाशी निअक्षर शब्द गुरु का भेद प्राप्त है। जिसके पास भेद नहीं है वो केवल और केवल आपका जीवन बर्बाद करने के लिए ही आपके जीवन में आया है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्योंकि यही आखिरी जन्म है। अगर इस जन्म में सतगुरु नहीं खोजा तो मेरे भाई युगों युगों तक 84 में भटकना पड़ेगा। इसलिए पूरा विवेक लगा दो, पूरा विचार कर लो कि आखिर करना क्या है। तो कहते अनंत कोट जाको पार न पावे, को अस दूसर गुरु कहावे। अनंत कोट देवी देवता गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर उसका पार नहीं पा सके, तो ये दूसरे जो गुरु कहाने वाले हैं ये हमें क्या बताएंगे? जो उस भेद को नहीं जानते ये भी कुछ नहीं बता पाएंगे। हम तुम नारी पुरुष सब माही, जहां है सोहंग तहां हम नाही। इस लाइन को अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो आप एकदम निर्णय कर पाओगे
कि सोहंग वो शब्द नहीं है जो कबीर साहब हमें बताने आए थे, कदापि नहीं है। अब क्या कहते हैं, हम तुम नारी पुरुष सब माही, हे धर्मदास मैं और तुम, यानी हम तुम हर नारी और हर पुरुष में हैं। किस स्वरूप में हैं? उस आत्म स्वरूप में, उस शब्द स्वरूप में। तुम और मैं, हम दोनों ही हर आत्म स्वरूप में हैं, क्योंकि हम सबका स्वरूप एक है, एक सा ही है। केवल बाहर से देखने में अलग अलग शक्लें, अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं, अलग अलग अंग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप हम सबका एक सा ही है। और सोहंग नहीं है वो। सोहंग के लिए तो साफ बोल दिया, जहां है सोहंग तहां हम नहीं। जहां पर भी कोई सोहंग के साथ ये दिल लगा के बैठा हुआ है, ये मन लगा के बैठा हुआ है, सोहंग का जाप जप रहा है, कबीर साहब कहते हैं वहां मैं कदापि नहीं हूं और ना ही मैं वहां पर उसकी कोई मदद करूंगा। जितने भी ये सोहंग के पुजारी हैं, ये सब कान खोल के इस वाणी को समझ लो, ताकि खुद भी भ्रमित ना हो और दूसरों को भी ना करो। ये किताबें पढ़ पढ़ के, सोहंग अक्षर देख देख के प्रमाणित कर दिया कि सोहंग ही वो नाम है। कोई मुंह से जपने लगा सोहंग सोहंग सोहंग, कोई मन में जपने लगा सोहंग सोहंग, कोई कान बंद करके श्वासों पे धुन लगा के सुनने लग गया सोहंग सोहंग, कोई आती जाती श्वासों पे जपने लग गया सोहंग सोहंग। अरे मेरे भाई, ये सब ही काल के नाम हैं, ये सब ही अज्ञान है। जो कबीर साहब का सोहंग है वो कुछ और है, वो ये सोहंग नहीं है। उसी लिए बोला साहिब ने, सोहंग सत्य कबीर, जो तू सो मैं। तो कबीर साहब का स्वरूप है शब्द स्वरूप, निअक्षर स्वरूप, ना कि ये श्वासों वाला सोहंग। तो इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, जो जन होंगे जोहरी रत्न लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये सोहंग सोहंग जपी मुआ, ये जपने का नाम नहीं है, ये जपने से कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी सोहंग सोहंग कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। सोहंग नाम है उस निज अवस्था को बूझने का, उसको समझने का नाम सोहंग है, ना कि श्वासों पे सोहंग सोहंग रटने को सोहंग कहते हैं। ये तो वेदों पुराणों का सार है मेरे भाई, ये कबीर साहिब का सार नहीं है। आप शिव सूर्योदय पढ़िए भगवान शिव शंकर की, उसमें सोहंग का ज्ञान दिया जा रहा है पार्वती को। आप पुराण पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, उसमें भी सोहंग का जिक्र है। आप गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें भी सोहंग का जिक्र है, और भी कई पुराणों में सोहंग का जिक्र है। तो अगर ये सोहंग का भेद सबके पास है, फिर कबीर साहब की जरूरत क्या पड़ी हमें, जो उन्हें यहां आना पड़ा। जब सारे देवी देवताओं के पास सोहंग का जाप है तो ठीक है, वो हमारे गुरु भाई हुए, फिर हम उनसे क्यों कहते हैं, नफरत करते हैं, लोगों को मना करते हैं ये कबीरपंथी कि वहां मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ। अरे तुम भी तो वही नाम जप रहे हो जो शंकर जी ने पार्वती को दिया है, जो विष्णु जी ने गरुड़ को दिया है, तुमने अलग क्या कर दिया। तो इसी तरह ये कबीरपंथी खुद तो काल का नाम जपते ही हैं और दूसरों को काल से छुड़ाने का दावा करते हैं। ऐसे काल के दूतों से सावधान रहना मेरे भाई, सावधान। जो भी आदमी, जो भी गुरु, कोई भी सोहंग नाम दे, वहीं से उठ के किनारे से निकल जाना।
जो भी सोहम का नाम जपवाए श्वासों में ध्यान लगाने को बोले, साइड से निकल जाना, गलती से भी मत फंस जाना उन लोगों के पास मेरे भाई, अनमोल जन्म बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। अच्छी तरह समझ लो इसको। तो आगे साहिब कहते हैं, ताही खसम चीन्हे नर लोई, तन धर प्रगटे पुरुष न होई। अकह अमान, यहां पे अनाम होगा, गलती से मां आगे कर दिया, ना पीछे है, इसको सही कर लेना है। अकह अनाम पुरुष जब रहेऊ, नाम नियक्षर तासो भयऊ। यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि ताही खसम चीन्हे नर लोई, केवल उसको खसम जान के चीनना है। नर लोई यानी आदमी और औरतों को बोल रहे हैं, भक्तों को बोल रहे हैं कि पुरुष यानी परमात्मा केवल वो है, खसम वही है। तन धर प्रगटे पुरुष ना होई, जो मां के गर्भ से तन धारण करके आ गया इस दुनिया में, वो पुरुष परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ना ही उस शरीर के अंदर पुरुष विराजमान है। बिल्कुल इस गलत फहमी से निकल जाओ मेरे भाइयों कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। बिल्कुल नहीं। जो गर्भ से आ गया शरीर, वो परमात्मा को लेके नहीं आ गया इस दुनिया में। परमात्मा अडोल है, अबोल है, अनंत है। परमात्मा कभी गर्भ से होकर नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह समझ जाना है मेरे भाई। आगे क्या कहती है वाणी, अकह अनाम पुरुष जब रहेऊ, नाम नियक्षर तासो भयऊ। ताही नाम को सुमरे कोई, सुर नर मुनि इंद्री बस सोई। तो कहते हैं अकह अनाम पुरुष जब से है, तब से ही उसका नियक्षर नाम है। वो अक्षरों में नहीं है कि वो कोई हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी का अक्षर है, बिल्कुल नहीं। वो शुरू से ही नियक्षर है, उसका कोई अक्षरों में नाम नहीं है। ये तो हम इंसानों ने अपनी अपनी भाषाओं को डेवलप करके, नई नई भाषाओं को क्रिएट करके उसके अनंत नाम रख दिए हैं, लेकिन वो इन सब नामों से परे है। वो हर नाम से परे है। तो उसके लिए बोला गया है, ताही नाम को सुमिरै कोई, जो भी उस नाम का सिमरण करेगा केवल वही पार होगा। सुर नर मुनि इंद्री बस होई, लेकिन सुर नर मुनि ये सब इंद्री के वश पड़ गए और उस नी अक्षर नाम को कोई चीन नहीं पाया। अधर प्याला पियरस सांचा, जो अधर प्याला है उसी को पीना है, वही सांच है। जो उस अधर प्याले को नहीं जानता, जो उस अधर प्याले को नहीं समझता, वो कभी जन्म मरण से पार नहीं जा सकता। वो इससे परे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी अधर प्याले को अधर द्वीप बोला गया है। और जो अधर द्वीप के बारे में नहीं जानता, वो कभी भी सूरत को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सूरत का निज स्थान अधर द्वीप ही है, जहां से साहिब हमें समझाने के लिए आते हैं। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ये जितने भी लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं YouTube चैनल पे, आप इनसे पूछो कि क्या है वो अधर द्वीप, जहां पर पहुंच के हमें मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी। इन लोगों को कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के सब इस शरीर में ही उलझे हुए हैं, इन श्वासों में ही उलझे हुए हैं। ये नहीं जान सकते कि अधर द्वीप क्या होता है, क्योंकि ये केवल वही जानता है जिसको सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने आके लखाया हो। नहीं तो कोई नहीं जान सकता कि अधर किसको कहा जाता है। तो मेरे भाई, विवेक लगाना है, पूरा सोच समझ के निर्णय लेना है। बहुत 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 जरूरी है इस जन्म में गुरु बनाना। बिना गुरु धारण किए
बिना चरणामृत लिए, बिना यूनिफॉर्म पहने आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी और वापस के वापस इसी जन्म मरण में आना पड़ेगा। चाहे एक कान से सुन लो, चाहे दूसरे कान से, लेकिन बिना गुरु धारण किए मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कितना ही किताबों से पढ़ के सोहंग 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 जपते रहो, वो सब समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम जबरदस्ती मन को कंट्रोल कर लेंगे, इंद्रियों को वश में कर लेंगे, काम से दूर हो जाएंगे, बढ़िया खाने पीने से दूर हो जाएंगे, भोगों से दूर हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा मेरे भाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि पराशर 21,000 साल तक अपने मन को, अपनी इंद्रियों को रोक के बैठा रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक मल्लाह की लड़की के साथ भोग किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास सार शब्द की साधना नहीं थी। अगर उसके पास सार शब्द होता तो वो मुक्त होता। तो केवल इंद्रियां कंट्रोल करने से मुक्ति नहीं मिलती। कोई सोचे कि किताब में से सोहंग नाम जपने लग जाओ और इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। असल में मुक्ति हमें शब्द देता है, क्योंकि ये मन भोग का भूखा है, विलास का भूखा है, ये सुख का भूखा है। इस मन को जब इंद्रियों के सुख से ज्यादा उस शब्द गुरु में सुख की अनुभूति होगी, तब अपने आप ये इन विषय विकारों को त्याग देगा। जबरदस्ती करने से ये कभी नहीं त्यागता, ये स्लीप मोड में चला जाता है। ये आपको भ्रमित करेगा कि हां तेरे विकार छूट गए हैं, तुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुझे किसी सार शब्द की जरूरत नहीं है। लेकिन समय आते ही ये एक वायरस की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है। देखने में वायरस एक निर्जीव लगता है कि इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित प्राणी के कांटेक्ट में आता है, वो दुगनी स्पीड से डबल होने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे मल्टीप्लाई होने लग जाता है और पूरे शरीर में फैल के शरीर का सत्यानाश कर देता है। इसी तरह ये मन भी कभी एक्टिव मोड और कभी साइलेंट मोड में रहता है। कभी ये विचारों के पुलंदे बांटता ही रहता है, विचारों की बाढ़ ले आता है, और कभी ये निर्विचार होकर संत महात्मा बन बैठता है। आपको लगेगा कि मैं निर्विचार हो गया हूं, अब मेरे अंदर कोई विचार ही नहीं आ रहा है, अब मेरे अंदर कोई तृष्णा ही बाकी नहीं है। लेकिन ये बीज रूप में सबके अंदर छिपा रहता है, और जैसे ही इसको खाना पीना मिलता है, यानी पानी हवा मिलती है इस बीज को, ये अंकुरित होके फिर से एक पेड़ खड़ा कर देता है। और ये ऐसे करता है कि जीव को समझ भी नहीं आता कि हो क्या गया। तो इसीलिए मेरे भाई, इस मन को हल्के में नहीं लेना है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का इसने कुछ नहीं छोड़ा, हम और आप तो क्या चीज है। इसलिए सबसे पहले हमारे पास हथियार होना चाहिए जिससे हम मन का मुकाबला करेंगे, और उस हथियार का नाम है सार शब्द। इसीलिए साहिब ने बोला, सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। कि बिना सार शब्द के कोई नहीं बचेगा, सबके सब धराशाही हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होंगे। लेकिन कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं सोहंग सोहंग जब के मुक्त हो जाऊंगा, मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा, ये काल मुझे छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाई। यम के दूत लेने आएंगे। केवल और केवल सार शब्द के द्वारा ही आप इस काल जाल से निकल सकते हो, आप बच सकते हो। अगर आपके पास सार शब्द है, और अगर यम के दूत लेने भी आते हैं तो आप केवल उसका सिमरण करो, ये सब यम के दूत ऐसे गश खा के गिर जाएंगे जैसे उसमें जान प्राण ही ना हो।
क्योंकि सारी ताकत सार शब्द देता है। जब आपने उस ताकत को अनुभव कर लिया तो आप भी सार शब्द जितने ही बलवान हो जाते हो, आप में भी उतनी ही ताकत हो जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला, सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो काल आपको भी माथा टेक देगा अगर आपके पास सार शब्द है तो। उसी सार शब्द की महिमा गाते हुए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जब वो सार शब्द आता है तब कोई भी आपका लेखा जोखा ले ही नहीं सकता। आप सब कर्म बंधनों से मुक्त होकर केवल और केवल सार शब्द में ध्यान लगाते हैं और सदा के लिए, हमेशा के लिए इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। यही उस बंदी छोड़ सार शब्द की महिमा है मेरे भाई। सार शब्द ही सतपुरुष है। सार शब्द सतपुरुष कहाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वही सार शब्द स्वयं सतपुरुष है, ना कि कोई आपके कान में फूंक मार के कह दे कि मैंने सार शब्द आपके शरीर के अंदर एंटर कर दिया है। अरे एक तरफ तो किताबें छापते हैं कि सार शब्द सतपुरुष कहाया, उसके बाद कान में से फूंक मार के कहते हैं ये सार शब्द दे दिया। क्या सतपुरुष को आपने कान में से एंटर करवा दिया? क्या आपने सतपुरुष को, जो सतलोक में बैठा है आपका सतपुरुष, उसको उठा के मुंह के रास्ते से शिष्य के कान में एंटर करवा दिया? वाह मेरे ज्ञानी गुरुओं, वाह, आप लोगों का कोई जवाब नहीं। ऐसे भ्रमित कर देते हो जीवों को कि ले रबदाना। कोई नहीं बचा सकता उन जीवों को जिनको आप जैसे गुरु मिल जाएं। तो मेरे भाई एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है और विचार करना है, क्योंकि ये जीव आपका है, कल्याण आपने ही करना है। किसी के पीछे ऐसे ही नहीं लग जाना कि कहीं पे संगत 1 2 करोड़ है तो वो सतगुरु ही होगा। बिल्कुल नहीं। हर चीज को, हर पहलू को बहुत अच्छे ढंग से समझो, विचार करो, तब निर्णय लो कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है, हमने अपने जीव को किसके हाथों में देना है, किस गुरु की शरण में जाना है। तब मेरे भाई आपके जीव का कल्याण होगा। अन्यथा जैसे आए वैसे ही बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले जाओगे। इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है कहीं भी जुड़ने में, और पूरी खोजबीन करनी है कि असल में मूल ज्ञान है क्या, क्योंकि बिना मूल ज्ञान के उस मूल परमात्मा को, उस मूल शब्द को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सत्संग में यही समाप्त करता हूं। और जो लोग हमारे खिलाफ आते हैं, आप उनको अच्छी तरह समझो, उनको भी समझाने की कोशिश करो कि कहां पे वो लोग गलती कर रहे हैं। वाणियां वो भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वाणियां नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैंने पहले बताया था कि वाणियां बहुत प्रकार की, बहुत सी वाणियां होती हैं, अलग अलग लेवल की वाणियां होती हैं। हमारा कल्याण किस लेवल की वाणी से होगा ये हमने निर्णय करना होता है। 10वीं क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास की किताब पढ़ाओ और कहो कि ये भी एक सिलेबस है, तो है वो सिलेबस, मना नहीं है, लेकिन वो सिलेबस छोटी क्लासों का है, हमारा नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, जो आपको ज्ञान बताया जा रहा है, ये सबसे हाई सिलेबस, मूल ज्ञान समझाया जा रहा है, जो जाप अजाप अनहद सबसे परे का ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी सुरती को कोई भटका नहीं सकता, कहीं नहीं भटक सकती, केवल और केवल शब्द गुरु में लीन होगी। इसलिए मेरे भाई, पूरा विचार करना है, विवेक लगाना है। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब,
जय जय गुरु बंदी छोड़, बाबा मदन साहेब, बाबा नानक साहेब, बाबा रविदास जी, बाबा धर्मदास जी, बाबा गरीब साहिब, बाबा पलटू साहिब, सभी मेरे संतों की सदा ही जय हो। जय जय सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो आगे साहिब